जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों का एग्जाम जो है कैसे निकालें, और जो है मैथ में जो है आपको दिक्कत है और हम मैथ में क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैथ में जो है आपको जो है जीरो से लेके है ना पूरे बेसिक से हम बताने वाले हैं। तो ये चैनल पे जो है आप नया आए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को जो है आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जल्दी जुड़े। आज जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है और इस क्लास में जो है हम इन सारे चैप्टर यहाँ पे देखिए कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किन किन चैप्टर को पढ़ना है, किन किन चैप्टर को नहीं पढ़ना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो उस पे चर्चा करने वाले हैं। और जो सवाल है ना, वो भी है, लास्ट में बताएंगे वो सवाल। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है अर्थमेटिक्स का जो है ये सब जितने भी यहाँ पे चैप्टर है, ठीक, संख्या पद्धति हो गया, ठीक, सरलीकरण हो गया, लघुत्तम समावर्तक हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये सब जो आप बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन इनसे जो कौन सा सवाल है, कैसे पूछता सवाल, तो ये आप लोग जो है नहीं पढ़े हैं। तो इसको जो है आप हम पूरे बेसिक से बताने वाले हैं। और आईटीआई और पॉलिटेक्निक आप जो है स्पेशल क्लास कर रहे हैं, है ना, निकालना चाहते हैं एक बार में एकदम पूरे क्लियर हो जाए, आईटीआई पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम एक बार में निकल जाए, ठीक, आपको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आए हैं, नया है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो है हम जो है पूरे बेसिक से बताएंगे आपको, जो है हर कॉन्सेप्ट और ट्रिक चलेगा, है ना। जो सवाल है वो जो है पूरे विस्तार से जो है दो तरीकों से बताएंगे हम, यानी पूरे एक सॉल्व करके, है ना, जो पहले आप पुराना मेथड से पढ़े हैं और नए मेथड जो ट्रिक से हम बताएंगे कि सवाल को है जल्द कम समय में जल्दी कैसे बनाया जा सकता है, ठीक। तो उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ये अर्थमेटिक के जितने भी यहाँ पे है चैप्टर यहाँ पे देख रहे हैं, ये अर्थमेटिक के जितने भी यहाँ पे है, ठीक, देखिए ये जो है नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मास पढ़ेंगे, जितने भी सवाल है यहाँ पे सारा सारा पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर है, सारा चैप्टर पढ़ना है। आप जो है शुरू से क्लास देखेंगे तब ना यहाँ पे निकलेगा एग्जाम, और नहीं देखेंगे तो फिर क्या होगा, एग्जाम तो निकलेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 10th क्लास में आप यहाँ पे छिद्रमती जो है पढ़ के रखे हैं, पढ़ चुके हैं ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक पढ़े हैं, और ये जो है स्टैटिक्स जो है ये उसको हम बताएंगे, संख्या की, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, हाँ, इसको भी बताएंगे। ये जो है 10th क्लास का है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त को जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। तो उसको पढ़ने से पहले जो है बेसिक चीज जानना जरूरी है, इसीलिए हम जो है बेसिक चीज यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए ये जो है प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे पता करेंगे प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए जिस संख्या की गिनती का जो है, जिस संख्याओं से गिनती का काम किया जा सकता है उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। जैसे कि हम कोई बच्चा से पूछ लें कि चलो गिनती स्टार्ट करो, तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 वही से नहीं स्टार्ट करेगा, जीरो से तो नहीं करेगा स्टार्ट। तो वह जो है जहां से हम गिना जा सके, जहां से गिनती स्टार्ट होता है, जिन संख्याओं से हम गिनती का काम किया जा सकता है उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक संख्या है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये जो है अनंत तक जाएगा यहाँ पे, है ना। कि जीरो जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम जहाँ गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। कोई बच्चा को पूछेंगे तो जीरो से स्टार्ट थोड़ी करेगा, वो जो है एक से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5। तो इसी के लिए ये जीरो को जो है प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। और ये प्राकृतिक संख्या जो है ना, ये जो है अगिनत होती है, इसलिए जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती। जितना बड़ा हो सके उतना जो है ये प्राकृतिक संख्या है, यानी इसका जो है ये इन्फिनिटी तक जाएगा, समझ गए, अनंत तक, समझ गए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या है। कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे कि यहाँ पे बोले -5 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है,
-4 क्या है? पूर्णांक संख्या। -3 पूर्णांक संख्या। 2 -2, उसी तरह प्लस में 1 0 1 2 ये क्या है? पूर्णांक संख्या, जिसको हम चिन्ह के द्वारा ले, +5 -5 ये जो है चिन्ह के रूप में दर्शाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। बात समझ में आए? जिन संख्याओं को हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ जो है दर्शाते हैं उसको हम बोलेंगे कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या है? देखिए पूर्ण संख्या क्या है? देखिए प्राकृतिक संख्या में से हम अगर उसके साथ पहले हम जीरो को लेके चलते हैं, ठीक ना, यानी जीरो को भी सम्मिलित किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के सदस्य में हम जीरो को भी आए, एक से क्या था अभी बताएं? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक, उसमें हम जीरो को भी सम्मिलित कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा ना। उसी तरह यहाँ पे चलिए सम संख्या अगर बात करें कि सम संख्या क्या है, ठीक, तो सम संख्या जो है जो संख्या को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 ये जो है 2 से विभाजित है, सम संख्या उसे कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। और विषम संख्या बोले तो वो संख्या जो संख्या 2 से हम विभाजित नहीं कर सकते। क्या 9 2 से विभाजित है? कटेगा? नहीं कटेगा। 3 कटेगा 2 से? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं। 7 कटेगा? ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो बात समझ में आया? सम संख्या जिस संख्या को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे सम संख्या, और जिन संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते तो उसे क्या बोलेंगे? हम विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद जो है देखते हैं हम कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? कि वह संख्या जो खुद अपने से ही कटे, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि वह संख्या जो अपने को छोड़कर दूसरे से विभाजित नहीं हो, मतलब वह संख्या सिर्फ अपने से ही कटे, दूसरे से विभाजित नहीं हो, मतलब 2 जो है वह अपने से ही कटे, मतलब 2 को 2 से ही भाग लगा सकते हैं। और कहीं संख्या में आता है क्या? नहीं कटेगा ना। 3 वो अपने से ही कटता है, और कोई पहरा में आता है? नहीं आता है। उसी तरह 5 जो है वह अपने से ही कटता है, और कोई पहरा में आता है? 5 का पहरा में ही आता है ना, 5 एक बार में एक कट जाएगा, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। कि वह संख्या जो खुद अपने से ही कट जाए और अपने को छोड़कर दूसरे से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो उसी तरह हो जाएगा यहाँ पे 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा? अगला अभाज्य संख्या 14 कट सकता है, 7 का पहरा में भी आता है, 2 का पहरा में भी आता है, ठीक ना। 15 भी कट सकता है ना। 3 का पहरा में आता है, 5 का पहरा में आता है, ठीक। उसके बाद आएगा ये 15 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद आएगा 20 19 आएगा, ठीक। इसी तरह जो है आगे यहाँ पे चलता रहेगा, समझे? कि वह संख्या जो अपने में ही कट सके, यानी अपना को छोड़कर दूसरे से विभाजित नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। समझ में आए बात? अगला संख्या इससे चलते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला संख्या पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए कि वह संख्या जो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग जो है समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे अगर 3/5 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या, जिसे ऊपर का वैल्यू P, नीचे का वैल्यू 5, ठीक ना, ये Q है, नीचे Q का वैल्यू 5 है, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या, ठीक ना। 3/5 ये परिमेय संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। और एक चीज जानना यहाँ पे जरूरी है कि जो यह जो है बटे के रूप में है, तो ये जो है बीच की संख्या, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच में जो संख्या होता है वह परिमेय संख्या होता है। कैसे? देखिए 1 के बाद अगर आएगा तो 1.1 आएगा, है ना, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये क्या है? 1.1 क्या है? परिमेय संख्या ही तो है। देखिए कैसे है? 1.1 है, इसका जब पॉइंट हटा देंगे तो कितना आएगा? 1 0 आएगा।
कितना, या 11/10, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है ना। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी जो संख्या एक दूसरे के बीच में जो पाई जाती है, वह संख्या जो बीच की दो संख्या के बीच में जो है वो संख्या होती, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है कि दो संख्या के बीच में जो संख्या होती है, जो पॉइंट के रूप में लिखा जाता है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। उसको भी हम अभी सिद्ध करके दिखाए ना कि ये पी क्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 1.2 क्या है, 1.2 भी ये परिमेय संख्या है। कैसे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो कितना, एक जीरो आएगा, 6 से कटाएंगे 6 ये 12 को, और फिर ये 5 से कटाएंगे तो कितना, 6/5, ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या ये कट सकता है यहाँ पे, p/q के रूप में ही तो रहा, ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आया बात, ठीक है। कि वह संख्या जो दो संख्या के बीच में जो पाई जाती है संख्या, वो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक। और उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला इससे संख्या पढ़ते हैं, अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या क्या होता है, अप्रिमेय संख्या क्या होता है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। जो p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा नहीं होता है, उससे हम क्या बोलेंगे, अप्रिमेय। जैसे पाई एक अप्रिमेय संख्या है, √2 अप्रिमेय संख्या है, √5 क्या है, ये अप्रिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। वो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता, ठीक। उसे हम क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या। चलिए इसी तरह